जम्मू नगर निगम के वार्ड नंबर 73 में आज हम आए हैं। भोर कैंप गाड़ीगढ़ का ये इलाका आता है। यहाँ चल के देखेंगे क्या कुछ सूरत हाल है, कितने काम वार्ड में हुए हैं। और ये रूरल इलाका था, एग्रीकल्चर लैंड है बहुत ज़्यादा, एयरपोर्ट से सटा हुआ भी है। तो कितने काम जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से यहाँ पर हुए हैं, क्या कुछ समस्याएँ लोग फेस कर रहे हैं और जो कुछ काम हुआ है वो किस तरह का हुआ है, वो वार्ड में अंदर चल के देखते हैं। और शुरुआत करते हैं हम बिल्कुल, ये गाड़ीगढ़ चौक है जो कि आगे गाड़ीगढ़ चट्ठा चला जाता है, दूसरा ये आगे भी इस पूरा जो वार्ड को लिंक करता है, ये आरसपुरा रोड है। तो यहीं से शुरुआत करेंगे और वार्ड को देखेंगे किस तरह का ये पूरा वार्ड है। वार्ड नंबर 73 के भोर कैंप का ये जो पोर्शन है, ये जो वो नाला है जो कि नानक नगर, त्रिकुटा नगर, छन्नी के जब मुख्य नाले सारे जुड़ते हैं उसके बाद यहीं से गुजरता हुआ पानी आगे जाता है। लेकिन बरसात में अभी लास्ट टाइम जब ये हुई है बारिश, तो उसके बाद से ये जगह पूरी पोर्शन बैठा हुआ है और यहाँ पर उसके बाद से कोई काम नहीं हुआ और काफ़ी रिस्क में है। आसपास के जो घर हैं और ये इवन पुल भी बहुत रिस्क में है। लोकल रेजिडेंट्स काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं कि इसका काम हो। और ये इतनी सी पोर्शन जो छोटा सा है, यहीं से सारे टू व्हीलर गुजरते हैं और बहुत रिस्क में गुजरते हैं। अगर कोई स्लिप हो दूसरी तरफ। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम नानक चंद है। नानक साहब मुझे बताओ कि ये वाला पोर्शन कब गिरा था यहाँ पे नीचे? ये जिस दिन ये पहली बारिश पड़ी ना तब ये गिरी थी। उसके बाद सभी आए, सभी को हमने किया, कोई आता ही नहीं, देखता नहीं। हाँ जी अभी टेंडर होगा, ये करेंगे। अभी ये शुक्र है कि पता नहीं जीसीपी ये किसी ने भेजी थी यहाँ, ये थोड़ा सफार किया। अच्छा, ये सफाई की वजह से बोल गया, वरना अदरवाइज ये पुल चला जाना था। मतलब कहने की बात है ये मेन नाला है, सारे आधे जम्मू का पानी यहाँ पे आता है। गांधीनगर का सारा, इधर का उधर का सारा यहाँ आता है। हाँ। तो मतलब उसके बाद भी इसकी ओर ध्यान नहीं कि इसकी बाउंड्रीज बना दी जाएं या फिर इसको गहरा। बाउंड्री के नहीं, ये पुल ही दोबारा उखाड़ना पड़ेगा। ये टूट गया उधर सेंटर से, एक ये पोर्शन है वन। अच्छा ये पुल बैठ गया नीचे? हाँ, इस तरफ से बैठा हुआ है, नीचे से पुल बैठा हुआ है। हाँ। अच्छा, इसको नीचे से ठीक करना पड़ेगा पुल को। तो उसके बाद मतलब अगर आप लोगों ने इस तरफ जाना है तो कोई और रास्ता नहीं है पार जाने का आप लोगों के? और फिर चाहे तो ऊपर से बाहर से होकर आना पड़ता है, लंबा चक्कर है। अच्छा, मतलब फिर भी अभी भी रिस्क में लोग यहाँ से निकलते हैं, यहाँ गिर जाते हैं। 2-3 बार गिरे हैं मोटरसाइकिलिस्ट दो, लेकिन बच गए हैं। खड़जा। और दूसरा आपको मैं बताऊँ, ये अंदर एरिया की तरफ जो सड़क जाती है इसकी भी हालत बड़ी ख़राब है। और ये देखिए, ये रिस्क लेकर यहाँ से इस तरह से जो बाइकर्स हैं वो गुजरते हैं, टू व्हीलर में स्कूटी वाले भी निकलते हैं, महिलाएँ हैं सभी। सर ये भी रोड ही खराब है, एक उंदी खराब है? एक साल हुई है, 1 साल हुई है खराब। कोई मतलब ये फोटो ले जाते, कोई इतने पुछदा नहीं, कोई कुछ। कारपोरेटर साहब आंदे ने दिखन पुछन कदे आए ना, उन्हें भी सदी दे आने पैंदा। अच्छा, हूँ आए तो उन्हें मैं आख्या कि बिच लकड़ी बड़ी बड़ी फसी थी। अच्छा, आदि आओगे पर कोई आए नहीं। इयां कोई ऑटो वगैरह कूड़ा लेने वास्ते आंदा इत्थे जेड़ा म्युनिसिपैलिटी दे ऑटो नु? नहीं इत्थे कोई नहीं। सफाई कर्मी कोई कदे झाड़ू मारनी कोई नहीं इत्थे आंदा, इधर कोई नहीं सफाई वाला। नो बिल्कुल नहीं, इधर कभी एक बार आए थे, उसके बाद नहीं आए। साल में फिर एक बार। आपका ये एरिया म्युनिसिपैलिटी लिमिट में आता है? लिमिट में है, उसके बावजूद कोई मतलब आपको बेनिफिट नहीं कोई नहीं आता है। सारी सड़क टूटी हुई है, कोई भी नहीं आता यहाँ, ना कोई म्यूनसिपलिटी का आता है। पहले सरपंच थे, वो भी कोई काम नहीं करता वहाँ पे, कोई कुछ नहीं, कोई काम नहीं करते। मतलब ये म्युनिसिपैलिटी में आने से आपको कोई बेनिफिट नहीं मिला? कोई बेनिफिट नहीं सर, कोई बेनिफिट नहीं है। अभी तो कह रही है पुल साल 1.5 साल हो गया ये जगह टूटी हुई, किसी ने आके नहीं किया। ये भी सब ज़्यादा नहीं तो 7-8 महीने हो गए हैं, कोई नहीं आता सर, इधर कोई भी नहीं आता इस। तो आप अनुमान लगा लीजिए काफ़ी देर से ये जगह डैमेज है, उसके बावजूद यहाँ से लोग निकलते हैं, यहाँ पर इसकी कोई इस तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। क्योंकि अब आवाजाही भी है यहाँ पर और ख़ास तौर पर रात के समय में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रिस्क बना रहता है, लोग चलते हैं। और ये थोड़ा सा कुछ फुट का जो पैच है वो रह गया है, बाकी तो सारी जगह बैठ गई है। और अभी अगर और ज़्यादा बरसात हो तो ये देख लीजिए, ये दोबारा से सड़क बैठ जाएगी। तो ये भोर कैंप है वार्ड नंबर 73। ये पोर्शन जो है बिल्कुल निगलेक्ट है, यहाँ पर काम नहीं हुआ ऐसा स्थानीय लोग कह रहे हैं। और साफ़ सफाई के लिए या फिर गार्बेज कलेक्शन के लिए यहाँ कोई नहीं आता। शायद वजह यह है कि नाला है तो नाले में फेंक देंगे लोग कूड़ा, मे भी इसलिए नहीं आते होंगे। लेकिन फिर भी वोटर हैं, इलाका है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का, तो यहाँ की देखरेख भी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की जिम्मेदारी है। बट फिलहाल यहाँ पर इस ओर, यहाँ की मेंटेनेंस की ओर, यहाँ की डेवलपमेंट की ओर किसी का ध्यान नहीं है।
वार्ड नंबर 73 भोर कैंप का ही ये पोर्शन है और ये पीछे यहाँ का क्रिमेशन ग्राउंड है और क्रिमेशन ग्राउंड के बाहर जो सड़क है उसकी भी बहुत खस्ता हालत है। दूसरी तरफ ये जो सड़क आप जा रही है आगे और ये पुल पार हो रहा है, उसके पार जो है बागे बोहर बहुत एक बेहतरीन पार्क बना हुआ है। और फिलहाल ओवरऑल यहाँ की सिचुएशन की बात करें, सड़क काफ़ी खस्ता हाल है। हालाँकि ये एक जो ऐसे टेम्प्रेरी बजरी डाली गई है ये, और आगे आने वाले समय में शायद यहाँ ब्लैक टॉपिंग भी हो जाएगी, लेकिन लोग जो हैं परेशान थे जिस कारण ये कुछ थोड़ा सा पोर्शन डला है। सर क्या नाम है आपका? राकेश शर्मा। राकेश जी मुझे बताओ ये कब डाला गया है? ये तो अभी थोड़ी देर में हुए डला हुआ है ये। अच्छा, लेकिन ये तो तब डलता है ना जब सड़क डलनी होती है कि साथ साथ ब्लैक टॉपिंग होनी है, तो ब्लैक टॉपिंग का पता चला कब तक होनी है कुछ? ये कोई पता नहीं है अभी तक कहाँ कब होगा ये। बहुत ज़्यादा बरसात होती है तो यहाँ पर कितना पानी होता है इसमें? यहाँ पर बहुत पानी इकट्ठा होता है तो उसी परेशानी से इधर लोग जा नहीं सकते आगे पीछे। वो होते हैं जब इधर संस्कार होता है जो भी होता है, लोगों को बहुत परेशानी होती है इधर आने जाने में, आने जाने की हाँ दिक्कत होती तो है। इसके लिए भी यहाँ पे कोई मतलब अभी लास्ट टाइम ब्लैक टॉपिंग कब हुई थी? सड़क की बात हम करें ये 10 साल पहले की हुई थी, बहुत पुरानी हुई है इधर। हाँ तो कभी कोई सफाई कर्मचारी वगैरह आता है यहाँ पे या म्यूनसिपलिटी गाड़ी? हाँ वो आती है सफाई कर्मचारी हाँ, आते हाँ, हैं? आते लेकिन फिर वो अगर इस तरह की सड़क है तो यहाँ पे सफाई कैसे करते हैं? यहाँ तो झाड़ू भी नहीं लगता होगा। वही जो थोड़ा बहुत ये घास घूस काटते हैं और क्या करेंगे, दिखाने के लिए ऐसे दिखाने ही के थोड़ा लिए, सा। हाँ। बाकी लाइट्स वगैरह जो यहाँ पर रात के समय जलती हैं पोल्स पे सारी? हाँ चलती है जी। कॉर्पोरेटर साहब आते हैं यहाँ पर राउंड लगाने के लिए, समस्या पूछने? कोई नहीं आया इधर पूछने के लिए कोई। मतलब कहने का मतलब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में इस एरिया के आने से कोई बेनिफिट हुआ है? पिछले 3 साल में कुछ काम हुए हैं यहाँ पर? अगर आपके काम नहीं कोई नहीं हुआ अभी तक डेवलपमेंट के काम। अभी तक कुछ नहीं हुआ है। तो ये आप लगा लीजिए अनुमान की वैसे ये रूरल एरिया है, सारा खेत हैं, खेत खलिहान है आसपास और पुराना इलाका है भोर कैंप का, और यही पीछे चट्ठा की तरफ भी चला जाता है। एक तरफ बागे बोहर है, बहुत अच्छा पार्क बन रहा है, हम आपको वो भी दिखाएंगे। लेकिन जो क्रिमेशन ग्राउंड है यहाँ पर जो पूरे एरिया को लिंक करता है, फिलहाल यहाँ पर सड़क की काफ़ी बुरी हालत है। और दूसरी तरफ जो अगर पुल जो बागे बोहर की तरफ जाता है जो सड़क है वो भी काफ़ी डैमेज्ड है और इंतज़ार कर रहे हैं लोग कि जम्मू का विस्तार हो रहा है, जम्मू की डेवलपमेंट हो रही है तो इलाके की भी हो, लेकिन वो अभी फ़िलहाल यहाँ पर होती हुई नहीं दिख रही है। आने वाले समय में वार्ड 73 को एक बहुत खूबसूरत तोहफ़ा मिलने वाला है। तोहफ़ा ऑलरेडी ये किस लिए कहूँगा मैं, ये बागे बोहर है जो कि बागे बहू के बाद इतना खूबसूरत और इतना अच्छा डेवलप्ड पार्क शायद जम्मू में ये दूसरा होगा। अभी ये बन रहा है और आने वाले समय में इसको और विकसित किया जाएगा। मेरे साथ लोकल रेजिडेंट है, क्या नाम है आपका? संचित शर्मा। संचित मुझे ये बताओ, ये फेंसिंग तो उन्होंने दोनों तरफ की हुई है, तो रास्ता यही है निकलने का यहाँ से? देखिए, बागे बोहर पार्क आने वाले दिनों में हमारी उपराज्यपाल साहब द्वारा इसका इनॉग्रेशन किया जा रहा है। विभाग ने बड़े ही तेज़ी के साथ काम शुरू किया हुआ है। विभाग तब होश में आया है जब राजभवन से एक फ़ोन कॉल ने विभाग को ये कह दिया है कि आने वाले दिनों में उपराज्यपाल साहब इसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। जिस रास्ते से ग्रामीण लोगों का आना जाना यहाँ पर रहता है, उस रास्ते की हालात खंडर बनी हुई है। बड़े बड़े पत्थर यहाँ पर पड़े हुए हैं। गाड़ियाँ मोटरसाइकिल लाना यहाँ पर एक शीशा तोड़ने के बराबर है। कहाँ तक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन 73 में आता है? अगर वार्ड की बात करें कहाँ तक है एरिया? क्योंकि आगे भी घर दिख रहे हैं, ये सड़कें, ये कहाँ तक जाता है? बागे बोहर का एंट्री गेट वहाँ से शुरू होता है? वहाँ से शुरू होता है हाँ। और भोर कैंप वगैरह, रोर, गाड़ीगढ़, आज़ाद नगर वगैरह पूरा एरिया कवर करता है। जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में सबसे बड़ी वार्ड जो है वार्ड नंबर 73 ही है। 73 है। चलिए और भी जगह देखते हैं, लेकिन सौगात ये आने वाले समय में ना कि चट्ठा, गाड़ीगढ़, भोर कैंप के लोगों को, मीरा साहब के लोगों को मिलेगा, बल्कि जम्मू वालों को भी मिलेगा कि इतना बड़ा पार्क ये बनने जा रहा है, फ्लोरिकल्चर विभाग बना रहा है। और कहीं ना कहीं म्युनिसिपलिटी, जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का ये दायित्व है कि इसका कलेक्टिव रास्ते हैं, ड्रेन्स हैं, उसका काम कराए, जो कि अभी तक यहाँ पर नहीं हुआ है। वार्ड नंबर 73 गाड़ीगढ़ का ये जो सड़क जो आप देख रहे हो, हमने इसकी काफ़ी समय पहले एक स्टोरी भी की थी और उस समय ये सड़क बनी नहीं थी, यहाँ से निकलने वालों को बहुत परेशानी होती थी। लेकिन अभी यहाँ पे ब्लैक टॉपिंग हो गई है, जिस कारण इलाके के लोगों को काफ़ी सुविधा हो रही है ये सड़क बनने से। जब पिछली बार जिले आए सी सड़क बड़ी ख़राब सी, बड़ी बुरी, तो खड्डे पे सन, बड़े खड्डे, बारिश हो जाए तो रास्ता लगने दा ना सी, एक्सीडेंट गई, मतलब इतने बच्चे छोटे छोटे जान दा वो गिर जाए तो बुरी हालत, गड्डियां, साइकिल, बुरी दिशा से सड़क बनी है। ਹੁਣ सड़क बन गई तो चलो सानू बड़ी सहूलियत हो गई है, हर बंदे नू, बच्चे बच्चे नू सहूलियत हो गई है। ਜਿਹੜੀ ਖੰਭੇ ਤੇ ਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਜਲਦੀਆਂ ਨੇ? नहीं, ये आदियां हैं, ये जड़ियां 4-5 खंबे हैं बिल्कुल बंद है। इस पासे दे जड़े तो कोई 2-3-4 बार ने रिपोर्टां कीतियां ते तां आए ते आन के बल भी नहीं चलते।
एकदम फ्यूज बस 1 महीना चलणगे 15 दिन चलणगे फ्यूज रात को फिर जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के वार्ड नंबर 73 को आज हमने कवर किया। भोर कैंप गाड़ीगढ़ का इलाका ये आता है और बहुत बड़ा ये है, रूरल एरिया काफ़ी इसमें आता है। जो समस्याएं हमें दिखी वो समस्याएं लेकर अब हम काउंसलर साहब के पास आए हैं और काउंसलर साहब से जवाब लेंगे कि क्या कुछ समस्याएं उनको आ रही हैं काम करने में। शुरुआत करूंगा मैं आपके ठीक साथ में जो एक सड़क जो नहीं बनी हुई थी लेकिन अब वो बन गई है। लोगों ने शुक्रिया अदा किया, लेकिन अभी भी वहाँ पे जो स्ट्रीट लाइट्स है वो प्रॉपरली हर पोल पे नहीं है और जो लगी भी हैं वो ख़राब हैं। सर यहाँ से शुरुआत करूँगा, सर क्या कहेंगे? हमारे इलाके में ये जैसे कि आपने कहा कि ये रूरल एरिया था जो कन्वर्ट हुआ है अपर ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में ऐड हुए 4 जो नए वार्ड, उनमें से एक ये भी है। यहाँ पे ऐसे ऐसे इलाके हैं, यहाँ पे 20-20, 25-25 साल से गलियाँ सड़कें नहीं बनी थी। लोग जैसे आपने कहा कि ये सबसे मेन गली हमारे साथ ही है, ये मेन सड़क है जो शमशान घाट भोर के तक जाती है। इधर का मेन गुरुद्वारा सिंह सभा भोर गुरुद्वारा जो है वहाँ तक जाती है। एक गर्ल्स हाई स्कूल है जो एक बड़ा पोइनियर और बड़ा रिस्पेक्टेबल इंस्टीट्यूशन है लड़कियों को मद्देनज़र रखते हुए, लड़कियों की तालीम एजुकेशन को मद्देनज़र रखते हुए। तो इन सभी जगह पे लोगों को जाने के लिए बहुत दुश्वारियाँ थी। इवन के ट्रक के टायर खूब जाते थे बरसात में। जो यहाँ पे स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं उनकी जो स्कूल बस थी वो डिनाई करती थी कि हम अंदर नहीं जाएंगे बरसात के दिनों में, आप बच्चों को बाहर लेके आएंगे और हम बाहर से पिक करेंगे। ये सच्चाई है। लेकिन 22 साल के 20 साल के अंतराल के बाद ये सड़क बनी। आज आपने भी ये स्टोरी की थी, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया, मैं पहले कह चुका हूँ। अब लाइट्स की प्रॉब्लम है। हमने सबसे पहले जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में जिन जगह पे सबसे पहले लाइटें लगी वो हमारे वार्ड है। यहाँ पे मोर देन 1.20 करोड़ की लाइट्स लगी होंगी। मोर देन 2300 लाइट्स लगी हैं हमारे वार्ड में। स्कूल की बात की, गर्ल्स लड़कियों का स्कूल है अंदर एक, है ना, उसके बिल्कुल ठीक साथ में एक ब्रिज है, वो नाले के ऊपर बना हुआ है। वो आपकी नॉलेज में भी होगा कि उसका एक पोर्शन जो है बैठ गया और एक तरफ से उसको जो लिंक करती सड़क है वो टूट गई है और दिन ब दिन वो गिर भी रही है। लोग अभी भी वहाँ से गुजरते हैं अपनी लाइफ रिस्क करते हुए। या तो वो उस पुल को बंद कर देना चाहिए, अगर बंद नहीं किया या तो उसको फिर रिपेयरिंग हो। उस वहाँ पर कुछ काम होता हुआ दिख नहीं रहा है, आपके नोटिस में वो है? मैंने जब ये पोजीशन हमारे ये पुल ठीक थे हमने टेकअप किया। 2 पुल बने हुए हैं नाले पे लंडोई चौई के ऊपर भोर वार्ड में। लोहे के पुल थे, उसमें लोहा टांग के ऊपर बंद कर दिए थे। एक तो 1.5-1.25 साल पहले हमारा बन गया, उससे लोगों को काफ़ी राहत मिली है और बड़ा खूबसूरत बना है। वो शुक्र है कि वो एक पुल बना, वो जो मिडवे था, वर्क इन प्रोग्रेस। एक पुल और भी है, शायद अगर आपकी नज़र नहीं पड़ी फिर भी आप नज़र मार के चले जाना, उसका क्लिप जरूर ले लेना। आपको थोड़ा सा लगेगा कि ये इंजीनियरिंग का अजूबा कहाँ से लेके आए हैं इंजीनियर हमारे। आपको लगेगा, आई एम श्योर, देखा हमने सर, वो आपको लगा ना कि वो अजूबा है, ये भी इंजीनियरिंग है। गली कहीं से गुजर रही है, उसकी लाइनमेंट पुल की कहीं और है, और वो 9 फुट ऊंचा 8 फुट ऊंचा सिर्फ पैदल चलने के लिए या स्कूटर के लिए, 2 व्हीलर के लिए है। तो इतनी हाइट पे कैसे रैंप बनाएंगे, वो स्कूटर मोटरसाइकिल वाला कैसे चढ़ेगा, ये समझ नहीं आ रही है। आपको अनफॉर्चुनेट पार्ट किया कि पहले जो टेकअप किया था हमने, आज उसका पैसा आ गया है। लेकिन जिसकी ज़्यादा ज़रूरत है, ये SDM ऑफिस का जो पुल डटा है, ये ढह गया है। ये स्ट्रैटेजिक लोकेशन है हमारे एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। SDM ऑफिस यहाँ पे, तहसीलदार ऑफिस यहाँ पे, लोगों का काम वहीं पे होता है, लेकिन उनको जाने का रास्ता कोई नहीं है। मेन रास्ता जो है, मेन सड़क जो है, वहाँ पे ब्लॉक का ऑफिस वहीं पे है। वहाँ पे अब हॉस्पिटल जो प्राइमरी मॉडर्न प्राइमरी हेल्थ सेंटर जिस पे बार बार बरसात आती है और वो ढह जाता है, इस बार भी किस ठेकेदार ने बनाया वो पुल नाली, वो बनाने के 2 महीने 1.5 महीने के बाद वो ढह भी गया। कोई पुछगई नहीं है, होनी चाहिए, इसकी पूछ होनी चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए, लेकिन कोई इंक्वायरी नहीं हो रही कि क्यों भाई, किसने बनाया, जब बना के दोबारा बनवाए उससे, उसी ठेकेदार से बनवाए, हम नहीं ये कहते। तो ये सारी सिचुएशन, वो पुल जो है, एक भोर वाला जो शमशान घाट के रास्ते में जाता है, वो पुल जो है हमारे पास नहीं बना हुआ, और वो बड़े अर्जेंट नेचर के पुल है।
ये दो लोगों को, 2 वार्ड है हमारे भोर के, भोर वार्ड 1, भोर वार्ड 2, इन दोनों वार्डों को मिलाते हैं नाले को पार करने। शमशान घाट के लिए लोग, अगर एक वार्ड के लोगों ने अगर शमशान घाट में किसी वजह से अनफॉर्चुनेट कोई हो जाता है, वहाँ पे लाश लेके जानी है, तो वो पुल टूटा हुआ है, बड़ा मुश्किल से वहाँ से क्रॉस कर सकता है। तो ये चीज़ें, उसके लिए अब जो पैसा आ रहा है उसकी कितनी इम्पोर्टेंस नहीं है, बन जाए तो अच्छा, लेकिन उसकी इम्पोर्टेंस नहीं है। इन 2 पुलों की इम्पोर्टेंस है। मैं कहता हूँ कि अगर वो वाला पुल अगर रोका भी जाए और किसी लेवल अगर गवर्नमेंट एजेंसीज अगर जिंदा हैं तो उनको वो वाला पैसा डाइवर्ट करके, अगर ये फंडिंग नहीं गवर्नमेंट दे रही, अगर SDRF से पैसा नहीं आ रहा है, तो वही पैसा हमारे DC साहब को इंटरवीन करके, हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर को इंटरवीन करके, हमारे जो PWD के चीफ इंजीनियर हैं उनको इंटरवीन करके, उस पैसे को डाइवर्ट करके ये 2 पुल जो हमारे भोर में है, एक लोअर काडीगढ़ में है जो SDM ऑफिस को लेके जाता रास्ता, एक जो शमशान घाट में भोर वार्ड 2 और 1 के बीच पुल टूटा हुआ है, जिसके बार बार हमने इतला की और अपनी गम की बातें बताई, दुख की बातें बताई हैं, सुनवाई नहीं हुई। वो कन्वर्ट होगी, ये 2 पुल पहले बनने चाहिए, उसको बाद में भी हम बना सकते हैं, उसका बाद में भी उसको टेकअप कर सकते हैं। मेरी ये रिक्वेस्ट है। आपके वार्ड में एक बहुत अच्छी चीज़ हमें दिखी है, कह सकते हैं कि सरकार ने जो नज़र घुमाई है इस तरफ, जो बागे बोहर आपके इधर एक बहुत बढ़िया पार्क बना है और अभी वो बन ही रहा है, इन फ्यूचर हो जाएगा। उसकी एक तरफ से तो आने के लिए सड़क ठीक है, वो बनी हुई है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम भोर कैंप के अंदर से ही जाते हैं, वो लोहे वाला ब्रिज आपको पता होगा, क्रिमेशन ग्राउंड के पास से, वो सड़क नहीं बनी हुई है। तो जब बरसात वगैरह होती है तो वहाँ से भी लोगों को दिक्कत, और कई लोग अभी भी वहाँ से शॉर्टकट के लिए गुजरते हैं। वो कब तक बनेगी सड़क, या उसका टेंडर हो गया है? क्रिमेशन ग्राउंड के बाहर भी सड़क ख़राब है, हालांकि एक तरफ तो आज हमने देखा कि वहाँ पे वो मलबा सड़क का शुरू हुआ है, वो वाला पैच कब होगा कंप्लीट? क्योंकि वहाँ बड़े सारे लोग जाते हैं, इवन अब तो आपके वार्ड में बाहर से भी लोग आएंगे जब वो फाउंटेन वगैरह चलेगा। तो देखिए, बहुत अच्छी बात बताइए, सचमुच वो एक प्रेस्टीजियस गिफ्ट है जम्मू को। बागे बहू के बाद अगर कोई बेहतरीन पार्क बनने जा रही है, वो पार्क बनने जा रही बागे पोर, उसका नामकरण भी कुछ अच्छा हो जाना चाहिए, और उसकी सड़कें जो है, वो वाली सड़क अच्छी है ही, ये सड़क भी अच्छी होनी चाहिए। PWD ने एक पोर्शन उसका टेकअप किया है, वेयर दूसरा पोर्शन जो है वो पुल का आगे वाला, उसको भी बड़ा मामूली खर्चा है PWD के लिए, कोई इतना बड़ा कोई काम नहीं है वो। हार्डली मेरे ख्याल अगर 200-400 मीटर की सड़क बन जाए तो वो हमारा भोर बागे भोर को चला जाता है रास्ता। मैं आपको बताऊं, शाम के वक्त वहाँ पे सैर करने का, मॉर्निंग वक्त आप रनिंग कर सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो, वहाँ पे बहुत अच्छी पार्क और बड़ा अच्छा मैनेज किया है। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने उसको, पिछले दिनों में बड़ा वो हो गया था, फ्लड आया तो पानी सारा उस पार्क में जितना काम किया हुआ था वो डिस्टर्ब हो गया था। आज उसको साफ सफाई भी हुई है, और इसके अलावा उसके पुल के लिए प्रोजेक्ट बना है, जो पानी अंदर आता था उसको जो बांध बना साइडों पे, जो बैरिकेड अच्छी कंक्रीटिंग की जो है वो बंद बनने का वो प्रोविज़न एस्टीमेट चला गया हुआ है। वो क्योंकि एस्टीमेट बड़ा है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल को जाएगा तो वहाँ से अप्रूवल आएगा उस वजह से, और ये वो पुल भी बन जाएगा। लेकिन सड़क जो है, आपकी बात सही है कि सड़क जो लिंकिंग रोड है वो लिंकिंग रोड बन जाए तो हमारे मोहल्ले के लोग, बच्चे, नौजवान, युवा, औरतें सुबह शाम सैर के वक्त वहाँ पे जा सकती हैं सिक्योरिटी के साथ। ट्यूबवेल भी है गर्ल्स स्कूल के पास, जो कि शायद उसका ट्रांसफार्मर निकाल दिया है, ट्यूबवेल बंद हो गया हुआ है, और आपको जो नॉलेज में होगा, जो कि क्रिमेशन ग्राउंड की तरफ जाते हुए आता है वो। हालांकि अब वो पुराना एक कोई ट्यूबवेल है, वहाँ से सप्लाई जाती है, वो ट्यूबवेल भी बंद किया, उससे भी लोगों को नुकसान हुआ है कि पानी की सप्लाई कम होगी वहाँ पर। PHE तो बिल्कुल, मेरे को आज के दिन किसकी वजह से मैं उसका कारण नहीं जान सकता, लेकिन सोई हुई ऑर्गेनाइजेशन है, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग बिल्कुल सोई हुई है। एक ट्यूबवेल पोर जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर के साथ ट्यूबवेल है, उसका पानी हमारे भोर वार्ड 1 में और 2 वार्ड 1 में जाता है। वो कई बस्तियाँ उसमें गलियाँ हैं, यहाँ पे 8-8, 10-10 दिन के बाद पानी मिलता है। पानी 10-10 दिन मिलता ही नहीं कहीं पानी लोगों को। रोज़ मेरा फ़ोन आ रहा होता है, लोग कहते हैं कहिए जी हम सड़क बंद करें। मैं वो तजवीज़ किसी को नहीं देता सड़कें बंद करने की। मैं एक बड़ा ही डेमोक्रेटिक और पीसफुल तरीके से
मसलों को सॉल्व करना चाहता हूँ। मैं लोगों को इनडिसिप्लिन नहीं सिखाना चाहता बिल्कुल ही। मेरी वजह से मैं चाहता हूँ कि लोग सड़कों पे नहीं आने चाहिए, लेकिन PWD PHE की वजह से आने को लोग मजबूर हैं, रह के BGD की वजह से, लेकिन वो रुकते हैं तो सिर्फ मेरी वजह से रुकते हैं। मैं जब उनको मना करता हूँ, लेकिन नहीं तो वो एक सिर्फ और सिर्फ 25,000 का मसला है। पिछले 6 महीने से एक्सीएन को मैं कह चुका हूँ, बार बार लिख के दे चुका हूँ। जेई उसका बेचारा एक है, वो अपने से वो बेल्ट करवाता है रॉड कॉक वॉल का उसको, तो वो रॉड बेल्ट करवा के फिट करता है, लेकिन पानी रिवर्स मारता है उससे, पूरा सप्लाई प्रेशर से नहीं जाती, पानी पूरा नहीं जाता, लोगों को पानी नहीं पहुंचता। ये प्रॉब्लम एक जो आपने बताई, ये भी प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, लेकिन PHE को नहीं सुननी है। PHE मैं सोचता हूँ कि कभी ज़माने में हम लाइनमैन को भी अगर कोई काम कहते थे हो जाता था, अब एक्सीएन भी कह रहा है मैं पाइप रिपेयर करने का भी हमारे पास पैसा कोई नहीं है, वो भी टेंडर करेंगे। सर आपकी इमरजेंसी इन तमाम बातों से ऐसे लग रहा है कि ये इलाका जो है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में आने से यहाँ के लोग संतुष्ट नहीं हैं और यहाँ कुछ मिला भी नहीं है। तो इसका मतलब कि आने वाले जो 2 साल और बचे हैं, 2 साल 2 महीने, तो यहाँ के लोगों को तो अभी भी कह सकते हैं कि आगे उम्मीद ही नहीं होगी कि अभी तक ज़्यादा कुछ काम नहीं हो, तो आगे क्या होगा फिर? ये बिल्कुल उम्मीदें बहुत व्यवस्था हो गई थी लोगों की, ख़ास तौर पे जब उनको लगा कि एक पढ़ा लिखा आदमी, एक प्रोफेसर, एक PhD, तो हम पता नहीं कितनी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे, हमारी प्रॉब्लम से बड़ी उम्मीदें लगा रही थी। और मैं उस बहुत सारी उम्मीदों का शिकार भी हो सकता हूँ आने वाले समय में। हालांकि मैं आपको बताऊं कि एक रेंज ऑफ स्ट्रीट सड़कें हमारी अब बनने जा रही हैं। अब पैसा आया है, 4 सड़कें मेन हमारी बन गई हैं। ये गाड़ीगढ़ की सड़क बन रही हैं, 2-3 बड़ी बड़ी सड़कें, ये भोर की, इधर की जो भोर की भी सड़कें हैं, 2 मेन सड़कें थी जो हमारा प्रेस्टेज इशू था, ये भी बन गई हैं। और म्यूनसिपलिटी 6 किलोमीटर का 2 किलोमीटर के टेंडर होने जा रहे हैं हमारे, वो हमने नॉमिनेट कर दिए। वो हमारी 2 किलोमीटर हमारी सड़कें अभी हो जानी है, कोई 10 या 15 दिन में शुरू हो जाएंगी। जैसे ही ये गर्मी निकलती है, बरसात का, ठंड का ख़त्म होता है, इतने टेंडर लगे हुए हैं, टेंडर का शॉर्ट स्क्रीन जो भी सारा होना है वो हो जाएगा। हमारा 2 किलोमीटर हमने आइडेंटिफाई की हुई हैं गलियाँ, वो हमारी शुरू हो जानी है। फिर 4 किलोमीटर का और हमारा पैसा आ गया है, उसका टेंडर लगना है, ये काम हो गया। उसके बाद और 2-3 महीने के अंदर अंदर हमारा 4 किलोमीटर और सड़कें जो हैं अंदर की इन रोड सड़कें वो बन जानी हैं। लेकिन जो बीच में ड्रेन एंड लेन का काम था, उसके लिए जैसे हमने सुना है कि प्रोजेक्ट मांगा है उन्होंने कि आप हमें प्रोजेक्ट बना के दीजिए, हमने प्रोजेक्ट भेज भी दिया लेन ड्रेन के लिए सॉरी, उसकी जो सड़कें लेन ड्रेन के लिए जब पैसा आता है फिर उसका भी काम शुरू हो जाएगा। लेकिन हमें बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ा। उसकी वजह भी मैं थोड़ा बहुत तो समझ सकता हूँ कि ये पेंडेमिक जो कोविड-19 था उसकी वजह से सारे ही काम हमारा थर्स्ट एरिया जो था वो ज़्यादा हेल्थ था, हम बच के रहते थे, हम दफ्तर में नहीं बैठते। मैं 1.5 साल दफ्तर में नहीं बैठा हूँ, बड़े ज़रूरी मकसद के लिए ही जाया करता था। लोगों से मिलना दरकार था, नहीं मिला हूँ मैं, उनके लिए लोगों से माजत खा हूँ, माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन वजह लोग ही थे, लोगों की कोई सेहतमंद रखने के लिए हम ज़्यादा इकट्ठे नहीं होते थे, दूर रखते थे। 1.5 साल हमारा ये हो गया, 1 साल में सिर्फ 10 लाख का काम हुआ था, 2.5 साल गुजर गए, 6 महीने में हमारी लाइटें, पुल, सड़कें ये हो रहा है, आगे भी हो जाएंगी। और वार्ड नंबर 73 का बहुत बड़ा इलाका ऐसा है अभी जहाँ पर बहुत काम होना बाकी है, इंतज़ार लोग कर रहे हैं। हालांकि आश्वासन भी मिलते हैं काम होते हुए, जो कई जगह शुरू भी हो गए हैं, लेकिन अभी भी बहुत काम पेंडिंग है। दूसरा, फंड्स, सफाई कर्मचारी और सिर्फ 1 ऑटो इस वार्ड को मिला है, जिस कारण बहुत अभी भी सफाई का इशू है। यहाँ पर लोग कूड़ा जो है वो नाले में ही फेंकते हैं और पूरे आधे जम्मू साउथ का जो मेन नाले हैं वो सारे यहीं से होकर गुजरते हैं, जो एक नाला मेन बन के गुजरता है, जिस कारण यहाँ बहुत समस्या है। लेकिन ओवरऑल जिस तरह जम्मू को स्मार्ट बनाने की मुहिम है, यहाँ वार्ड नंबर 73 में अभी बहुत काम म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को करना पड़ेगा, जिससे ये वार्ड भी स्मार्ट हो सके। वीडियो जर्नलिस्ट शर्मा के साथ ख्वाहिश पटेल, स्टेट टाइम्स जम्मू।